ये अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड ना, एसिड के रिएक्शंस को ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एसिड में हम किसी के साथ भी रिएक्शन करते हैं, अगर वो एसिड रिएक्ट कर रहा है ना, तो वो एक ही रिएक्शन करेगा, अपना H प्लस गिव ऑफ ये वो करेगा, ठीक है। क्या करेगा? अपना H प्लस गिव ऑफ करेगा। अब एसिड के रिएक्शन किस किस के साथ है? देखो, सबसे पहला और सबसे सिंपल रिएक्शन इसका आता है एसिड प्लस मेटल। इससे बनता है सॉल्ट प्लस H2 गैस लिबरेट होती है, ठीक है। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस तो लिबरेट होती है, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास है सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्या होती है? तो लिबरेट होती है। इसमें हम वही करेंगे, एक मोनो ये प्रोटिक का करेंगे और एक डाई ये प्रोटिक एसिड करेंगे। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये HCl है और मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम, सॉरी अभी बिल्कुल ही सिंपल लेते हैं, सोडियम लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये HCl है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही चीज होती है हर रिएक्शन में, क्या होता है? जो मेरे पास यहाँ पे ये है नहीं है ना, जो वो मेटल है, ये मेटल करता क्या है? ये मेटल इस एज को रिप्लेस कर लेता है। ये मेटल क्या करेगा? इस एज को रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। जब ये मेटल इस एज को रिप्लेस कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये NaCl। और ये एज जो है वो लिबरेट हो जाएगा H2 की फॉर्म में। अब H2 की फॉर्म में ना एज जो है वो डायटोमिक होता है, तो यहाँ पे जाके ये क्या बन जाएगा? मुझे टू टू हर जगह लगाना पड़ेगा। अब अगर यही रिएक्शन ना मैं कर दूं HCl प्लस एन सॉरी Mg के साथ, यही मैं HCl का रिएक्शन में Mg के साथ कर दूं ना, तो चीजें चेंज हो जाएंगी थोड़ी। क्या चेंज होंगी? कि जो Mg है ना, वो एज को रिप्लेस तो करेगा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाएगा जब ये एज को रिप्लेस करने को जाएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि भाई बनाएगा ये वही मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, सोडियम क्लोरीन पे -1 चार्ज है। तो ये चार्ज बैलेंस ये वो नहीं हो रहा, तो हमें नीचे Cl के साथ 2 अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, हमें इसको बैलेंस करने के लिए Cl के साथ 2 अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इसको हमें 2HCl करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये H2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 का रिएक्शन कर दूं, सही है। अब ये प्रोटिक एसिड कर रहा हूँ Na से, ठीक है। वही चीज होगी, ये Na जो है ये रिप्लेस करेगा किसको? इस H को, ठीक है। अब ये अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये बनाएगा क्या? देखो Na है और SO4 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO4 के ऊपर पूरे SO4 पे -2 चार्ज होता है और एक Na पे +1 चार्ज होता है। तो अब ये Na इसको बैलेंस नहीं पकड़ पा रहा है, तो हमें Na 2 पर लेने पड़ेंगे, 2 Na पर लेने पड़ेंगे। तो इट विल बी Na2SO4, ठीक है। और फिर वही H2 बाहर प्रोलिफरेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फिर मजबूरन 2 Na करना पड़ेगा, क्योंकि Na हमने 2 लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H2SO4 का रिएक्शन ग्रुप 2 के, अच्छा देखो यहाँ पे हम जो मैं कर रहा हूँ, पहले मैं एक ग्रुप 1 के साथ कर रहा हूँ, फिर ग्रुप 2 के मेटल के साथ कर रहा हूँ, यानी Na जो है वो ग्रुप ये 1 का है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है ना, ठीक है। Na पे +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज। तो देखो Mg पे भी +2 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से को बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यही जो मेरा Mg है, ये क्या करेगा? ये इस एज को रिप्लेस कर लेगा बस, और कुछ भी नहीं होगा, सही। और ये वही H2 फॉर्म कर लेगा। बाकी जगह भी यही हो रहा है, ठीक है। जो है ने वो एच को रिप्लेस कर रहा है, जो Mg है वो
एच को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे भी सेम यही तो सिनेरियो है, चेंज कुछ भी नहीं है, जो एन है ये चेंज कर रहा है एच को। सही। अच्छा, ये तो मेरे पास था एसिड और प्लस तो मेटल का। अब हम बात करते हैं एसिड प्लस अल्कली की ना, जिसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। इसे बनता है सॉल्ट प्लस H2, सॉरी H2O, ठीक है। अच्छा देखो, अल्कली मेरे पास होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली क्या होता है मेरे पास? अल्कली होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली क्या होता है मेरे पास? मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखो यहाँ पे ये होता है क्या, इसमें सॉल्ट वो बनता है किस तरीके से, देखो। जो मेरे पास सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट, सॉल्ट में देखो जैसे मेरे पास, अच्छा पहले वो बना देते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा, वही HCl लिखा। अभी बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूँ, HCl लिखा और NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो ये बन गया, ये जो हैने है ये क्या करेगा, ये Cl को रिप्लेस कर लेगा, सॉरी ये H को रिप्लेस कर लेगा और Cl के साथ ज्वाइन हो जाएगा। और जो H, जाहिर सी बात है, अगर ये NaH को रिप्लेस कर रहा है HCl में, तो जो H है वो भी क्या करेगा, हैने को ये OH, ये NaOH में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो हल्कली था, हल्कली मेरे पास होता क्या है, अल्कली में एक तो मेटल होता है और एक दूसरा क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है। ये मेरे पास अल्कली है, ठीक है। अल्कली में क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है उसके साथ हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो ये अल्कली क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड से मिलके वो बनता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से मेरे पास जो NaCl होता है, जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मेरे पास होता क्या है, देखो सॉल्ट में मेरे पास जैसे यहाँ पे मैंने NaCl को बनाया ना, Na और Cl। NaCl में जो मेरा Na होता है ना, Na, जो पॉजिटिव आयन है वो आता है अल्कली से। पॉजिटिव आयन अल्कली यानी अदर देन वो बेस से आएगा, और जो नेगेटिव आयन है ना वो आएगा एसिड से। नेगेटिव आयन फ्रॉम एसिड और पॉजिटिव आयन फ्रॉम, इन शॉर्ट ये मेटल होगा ना, पॉजिटिव आयन फ्रॉम मेटल। अब जो भी इसके साथ मैंने मेटल यूज किया हुआ है, चाहे खाली वो मेटल यूज किया है, और अगर यह अल्कली के साथ किया है, अल्कली में क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये मेटल का होगा, तो ये मेरे पास मिलके बनता है सॉल्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे किससे आएगा, ये बेस से आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया, पॉजिटिव आयन फ्रॉम मेटल, यानी ये बेस से आ रहा है, ठीक है। अल्कली भी तो एक वो बेस की टाइप है ना। तो ये इस तरीके से होता है, यानी कि जो भी आपके पास सॉल्ट को बनेगा, तो इसमें जो ये पॉजिटिव आयन है वो कहाँ से आएगा, जो मेटल है, अगर मैं ये अल्कली के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो अल्कली क्या है, मेटल है और मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो ये मेटल से आएगा, और इसका नेगेटिव आयन है वो एसिड से आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका एक और रिएक्शन करते हैं हम, H2SO4 का रिएक्शन करते हैं इसी से, NaOH से ना। तो देखो वही चीज होगी, डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। यही जो मेरे पास ये हैने है ना, यही जो मेरे पास ये हैने है, ये रिप्लेस कर लेगा इस एच को। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हैने है उसका चार्ज है +1, तो ये हैने का चार्ज +1 है, और एच का चार्ज ये पूरे हैने के ऊपर है, इसको खाली ये हैन के ऊपर नहीं समझना, पूरे हैने पे। तो ये बन जाएगा Na2SO4 ना, वो बैलेंस करने के लिए भी ऊपर भी बताया, और ये H2O बन गया। देखो वही चीज है ना, जो मेरा ये हैने है, ये आया है बेस से, ठीक है, और ये आया है यानी पॉजिटिव आयन इसका, और जो SO4 है वो है एसिड से, जो इसका नेगेटिव आयन है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से ये रिएक्शन आगे को बढ़ते हैं, और इसमें एक रिएक्शन आता है अब यहाँ पे एसिड का और मेटल ये हाइड्रोक्साइड का।
सेम रिएक्शन होता है ना, एसिड और मेटल, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड्स, सॉरी, वही सॉल्ट प्लस H2O बनता है। ठीक है, रिएक्शन वही, ये बिल्कुल सेम होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ HCl का, HCl के दो के साथ रिएक्शन कर देते हैं ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे HCl है, मैं यहाँ पे HCl का रिएक्शन कर रहा हूँ Na2O के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वही जो Na है मेरा, वो सिंपल H को रिप्लेस कर लेगा और वो बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा, NaCl। और जो H है वो H2O के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पे क्योंकि Na दो थे तो मुझे यहाँ पे 2 अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 अप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यही रिएक्शन कर दूँ एक डिफरेंट वो ले लेते हैं ना, H2SO4 का रिएक्शन मैं कर दूं लेड ऑक्साइड के साथ, किसके साथ कर दूं, वो लेड ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा PbSO4, यानी जो वो मेटल है ना मेरा, वो लेड, वो H को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, जो भी मेटल आएगा वो रिप्लेस करेगा। नॉर्मली ये कंफ्यूजन हमारे पास ये होती है कि हम समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम ही रिप्लेस करते हैं, नहीं, जो भी मेटल होगा वो रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, और ये H2O यहाँ पे बन गया। अच्छा, इसी तरीके से फिर मेरे पास रिएक्शन आता है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का। और इसमें जो है चीज़ें चेंज बनती हैं, इसमें एक बनता है मेरे पास वही एक बनेगा सॉल्ट, ठीक है, प्लस CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। कार्बोनेट बोलते हैं CO2 को, कार्बोनेट किसको बोलते हैं, सॉरी CO3 2 माइनस को वो कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ दो सिंपल रिएक्शन कर लेते हैं, एक HCl का हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने मेटल लिया है सोडियम, तो ये हो गया Na2CO3 होगा ना, क्योंकि CO3 के ऊपर मैंने ऊपर चार्ज शो किया हुआ है वो -2 का है, और Na के ऊपर +1 का चार्ज है, तो दो Na जो है वो CO3 को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा Na, वही सेम वही चीज होगी ना, यही Na जो है वो इस एज को रिप्लेस कर लेगा ये HCl में, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वो बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस किस तरीके से करेंगे अब इसको, मेरे पास दो है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो दैट सी बात है, यहाँ पे भी 2 हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सी, अगर मैं यही रिएक्शन HCl का इसके साथ कर दूं मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, मुझे अब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ भी मेटल बाय कार्बोनेट, जिसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये उसके साथ भी होता है। एसिड प्लस मेटल बाय कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम चीजें बनती हैं सॉल्ट, सिर्फ यहाँ पे ये बैलेंसिंग का फर्क आ जाता है, चीजें एग्जैक्टली सेम होती हैं। हाइड्रोजन यानी बाय कार्बोनेट होता है HCO3, और चार्ज ऐसी बात है, H आ गया तो -1 चार्ज होगा, -2 नहीं हो सकता, HCO3 है तो -1 चार्ज होता है इसके ऊपर, आ, ये बाय कार्बोनेट के ऊपर। ठीक है, HCl है प्लस बाय कार्बोनेट जैसे मैंने बनाया NaHCO3 है। ठीक है, इसका मैंने रिएक्शन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, वही बनेगा, NaCl हो गया प्लस CO2 हो गया प्लस H2 हो गया। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये बैलेंसिंग का पर डिफरेंस आता है और कुछ भी नहीं आता। सही, ये इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अच्छा तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, जो ये Na वो रिप्लेस करे H को, इसी तरीके से अगर मैं आ रहा हूँ 6 पे ना,
मेरे पास आखिरी बचा है वो है अमोनिया के साथ रिएक्शन। एसिड प्लस अमोनिया, इससे सिर्फ एक ही बनता है, अमोनिया सॉल्ट, बस। और कुछ भी नहीं बनता, बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता। अमोनियम सॉल्ट, सॉरी। क्या बन रहा है यहाँ पे? अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे हमारे पास वो बन रहा है। अब अमोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? HCl है मेरे पास, मैंने NH3 के साथ रिएक्शन किया, देखो। HCl मेरे पास क्या है? एसिड है। HCl एसिड है, ठीक है। और ये क्या है? ये बेस है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वो ये जितने भी थे ना, तो ये सब क्या था? ये सब जो मैं सब कर रहा था, ये सब वो बेस थे ना। NaHCO3 भी क्या था? वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा था। ये भी वो बेस की तरह करता है, ये सब बेस की तरह रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह सब बेस की तरह रिएक्ट कर रहे थे, इससे मेटल अलग था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी किसी हद तक थोड़ा बहुत जो है वो हट जाता है, किससे? यानी जो ये कार्बोनेट से थोड़ा बहुत बेस से हट जाता है, लेकिन कुछ कुछ ये करेक्टर शो करते हैं बेस का। अच्छा, देखो, इसी तरीके से NH3 तो पक्का वो बेस है मेरे पास ना, और HCl एसिड है, यानी HCl H प्लस क्या करेगा? रिलीज करेगा, और ये H प्लस गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये H प्लस HCl रिलीज करेगा और ये NH3 H प्लस गेन करेगा। तो ये तो क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा NH4 प्लस। अब ये जो HCl है, इसने एक H जो है वो NH3 को दे दिया, तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl ये Cl माइनस में वो कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? माइनस का, इसके ऊपर ये प्लस का चार्ज है। दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्शन को क्रिएट करके आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और NH4Cl फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी एक और चीज भी है, अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं H2SO4 के साथ, तो चीजें चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी ना, यानी बैलेंसिंग। यहाँ पे NH3 है। NH3 तो देखो एक ही जो है वो, क्योंकि NH3 के पास दो लोन पेयर होते हैं ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। वो इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि जो अमोनिया होता है NH3 में, सॉरी, जो नाइट्रोजन होता है NH3 में, उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो जो ये एक ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं वो कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या करेगा? ये मेरे पास एज कितने? एज वो दो है, एक नहीं है यहाँ पे। एज कितने? दो। और अमोनिया कितने? एक। तो अगर मुझे दो एज जो है गेन कराने, तो मुझे दो अमोनिया चाहिए होंगे। तो मैं इसके साथ 2NH3 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2NH4 प्लस, और प्लस। अब जब ये जो H2SO4 है, अपने दो हाइड्रोजन जो है दो NH3 को दे देगा, ये तो हो जाएंगे कन्वर्ट 2NH4 प्लस में ना। तो ये SO4 अलग हो जाएगा, SO4 2 माइनस, ये अलग हो गया। अब ये जो इनके ऊपर जो चार्ज आ गया ना, प्लस का और -2, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइन कैसे होंगे? ये इस तरीके कंबाइन होंगे, हो जाएगा NH4 2। जाहिर सी बात है, जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो ये इस तरीके से आ जाता है बाहर, टू ना, ठीक है। क्योंकि जो SO4 है उसको 2NH4 चाहिए, एक नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे यूं करके लिखता ना, अगर मैं 2NH4 प्लस 2NH4SO4, तो इसका मतलब है ये 2SO4 के साथ भी है, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि 2 सिर्फ NH4 के साथ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जो ये पीछे का 2 था, मुझे यहाँ पे वो लेके आना पड़ा, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 को लेके आना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ NH4 के साथ था, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन थे हैसिड के, सही। सबसे पहले आपने एसिड का रिएक्शन किया मेटल के साथ, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनी। फिर आपने एसिड का अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ किया, तो आपके पास सॉल्ट प्लस H2O बना। फिर आपने मेटल ऑक्साइड के साथ किया, सॉल्ट प्लस H2O सेम बना। फिर मेटल कार्बोनेट के साथ किया, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 बना। अच्छा, इसकी एक ये आता है कि ये वाइट एफर्वेसेंस शो करता है, CO2 क्या करता है? वाइट एफर्वेसेंस शो करता है, यानी वाइट बबल शो करता है। तो ये पहचान भी होती है इसकी ना, कि अगर मुझे ये कार्बोनेट को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं वही एसिड का मेटल बाय ये कार्बोनेट के साथ करूंगा, तो CO2 प्लस H2O वो फॉर्म होगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं एसिड का अमोनिया के साथ कर दूं, तो एक ही चीज बनती है, अमोनियम सॉल्ट, सही।